अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू फार्मिंग प्रोटोकॉल। पिछले कुछ अरसा से ऑस्ट्रेलोप फार्मिंग की मसनूई तौर पर कीमत बढ़ाई गई और काली मुर्गी काला सोना कह के इसकी अफादियत और इसकी मुनाफा बख्शी को इतना ज़्यादा बयान किया गया कि अब इसका असर नज़र आ रहा है। लेकिन जो हमारे चैनल के पुराने व्यूवर्स हैं उनको इस बात का आइडिया होगा कि मैंने 6 से 8 माह पहले एक वीडियो बनाई थी, तब ऑस्ट्रेलोप का रेट 140 रुपये था एक दिन के चूज़े का, और आज के दिन में 40 से 50 रुपये तक आ गया है ऑस्ट्रेलोप का एक दिन का चूज़ा, और लोगों की मिन्नतें करके उनको चूज़ा सेल किया जा रहा है। लेकिन इसका क्या फ्यूचर होगा, मैंने तब भी आपको वीडियो में बताया था कि आगे जाके ऑस्ट्रेलोप का यही हाल होगा, और अब लाइट सेक्स की मुर्गी के साथ भी यही सब कुछ हो रहा है, और उसका भी आगे फ्यूचर में जाके 1 साल के बाद यही हाल होगा। तो तमाम फार्मर हजरात से या नए बंदों से जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं फार्मिंग के अंदर, उनके लिए एक छोटी सी टिप है कि वीडियो को पूरा सुनिएगा ताकि आपको समझ आ सकेगी कि बेसिकली ऑस्ट्रेलोप फार्मिंग में क्या चीज़ हो रही है और क्यों दिन ब दिन ये फार्मिंग फ्लॉप होती जा रही है। और अभी आप मजीद इंतजार करें, इसका रेट 20 रुपये 10 रुपये तक भी आएगा एक दिन के चूजे का। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी ऑस्ट्रेलोप फार्मिंग की लॉजिक आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि क्यों ये फार्मिंग फ्लॉप हुई है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप दोस्तों को ये बातें सारी समझ आ जाएंगी। कोई भी फार्मिंग आप शुरू करते हैं, उसकी प्रोडक्ट या उसके एनिमल्स या उसके बर्ड्स जब आप सेल करते हैं तो उससे आपको मुनाफा आता है, जो एक मेन वजह होती है। कोई भी डेयरी फार्मिंग ले लें, उसमें आपने दूध सेल करना है, पोल्ट्री फार्मिंग में आपने अंडे या गोश्त सेल करना है। तो ऑस्ट्रेलोप फार्मिंग में बेसिकली जो एक पॉइंट था वो ये था कि ना तो इसका अंडा आप खाने के पर्पज़ के लिए मार्केट में सेल कर सकते हैं, ना किसी दुकान वाले को, ना किसी सेलमैन को आप अंडा सेल कर सकते हैं, और ना ही इसका गोश्त खाने के पर्पज़ के लिए आप सेल कर सकते हैं। अब आप दोस्त ये क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों हम इसका गोश्त क्यों नहीं सेल कर सकते, अंडा क्यों नहीं सेल कर सकते। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या ऑस्ट्रेलोप की मुर्गी 2500 से 3000 में खरीद कर उसका आप 20 रुपये का अंडा मार्केट में खाने के लिहाज से सेल करेंगे, या गोल्डन मिस्री या किसी और ब्रीड की 300 या 500 की एक मुर्गी खरीद के उसका अंडा सेल करेंगे। तो जब ऑस्ट्रेलोप फार्मिंग में लोग आते हैं, उनका यही ज़हन होता है कि हमने इस मुर्गी से अंडा लेना है, उस अंडे को हैच करवा के इनक्यूबेटर में या हैचरी से, तो उसके जो बच्चे निकलेंगे आगे वो बच्चे सेल करने हैं, क्योंकि वो बच्चा एक दिन का जब ये फार्मिंग शुरू हुई थी तो 140 रुपये 150 रुपये तक था, और आज उसका रेट डिमांड कम से कम होने की वजह से 40 रुपये तक आ चुका है। तो हर बंदे का यही जहन था कि मैं इसका बच्चा निकालूं और आगे इसका बच्चा सेल करूं नए फार्मर्स को। लेकिन अब इसमें फ़ायदा किस बंदे को हुआ था कि जो बड़े व्यापारी थे जिन्होंने इस ब्रीड को इम्पोर्ट किया बाहर से या किसी और से परचेज़ किया, उनके पास अपने अच्छे प्लेटफॉर्म थे सेल करने के। उन्होंने नए बंदों को काली मुर्गी काला सोना, इसमें इतनी अफादियत है, इसमें इतनी मुनाफा बख्शी है, रातों रात आप अमीर हो सकते हैं, हर बंदे को एक ऐसी हाइप क्रिएट कर दी कि पता नहीं इस फार्मिंग के अंदर कितना फ़ायदा है। और उनको धड़ाधड़ जो अपना चूज़ा था 140 के लिहाज से 150 के लिहाज से धड़ाधड़ उन्होंने बेचा और अच्छा खासा मुनाफा कमाया, और वाकई ही उन्होंने काली मुर्गी से काला सोना कमाया। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ कि जब चूज़ा जाते जाते नीचे फार्मर के पास आया, छोटे फार्मर के पास, छोटे व्यापारियों के पास आया, तो उन्होंने जब इसको सेल करना चाहा तो उनका चूज़ा आगे से कोई ले नहीं रहा था। बेसिक वजह क्या थी कि उनके पास एक तो कोई सेल करने का पॉइंट नहीं था, और एक इसका चूज़ा इतना आम हो गया था कि हर बंदे के पास आ गया कि अब उसका चूज़ा कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब छोटे फार्मर्स के पास मुर्गी आ गई है, वो उसको फीड भी डाल रहा है, वो उसकी मेडिसिन भी कर रहा है, उसको उल्टा खर्चा पड़ रहा है उस मुर्गी को तैयार करने का, जबकि उसका चूज़ा आगे सेल नहीं हो रहा, और वो अपना अंडा खाने के लिए भी सेल नहीं कर सकता, मीट पर्पज़ के लिए भी, गोश्त पर्पज़ के लिए भी सेल नहीं कर सकता, क्योंकि इतना महंगा उसने चूज़ा लिया है, इतनी महंगी उसने मुर्गी खरीदी है, तो वह कभी भी ये नहीं चाहेगा। तो बेसिकली इसके फ्लॉप होने की वजह भी यही है। और आगे लाइट सेक्स जो वाइट मुर्गी एक आ रही है, नया उसकी हाइप क्रिएट हो रही है, उसका भी यही आगे 6 महीने बाद 1 साल के बाद यही हाल होगा कि जब हर बंदे के पास वो पहुंच जाएगी, फिर उसको खरीदने वाला कोई नहीं होगा और फिर उसका रेट डाउन होगा। तो बड़े व्यापारी अपना पैसा कमा लेंगे, छोटे फार्मर जो हैं वो इसके अंदर जलील हो जाएंगे। तो अगर आप लॉजिक वाइज इस चीज़ को समझेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की छोटी सी अवेयरनेस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।